चलो अगला पॉइंट है हम लोगों का फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, उदाहरण है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, उदाहरण है आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है कहा जाता है यह फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। यह जो होता है फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज जो है फलों और सब्जियों में पाया जाता है। को पता है कि जितने भी जैव अणु होते हैं वह पादप जीव जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। तो उसमें एक उदाहरण आ जाता है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज भी क्या होता है, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर सूत्र होता है, अणु सूत्र होता है, वह C6H12O6 होता है। कहा जाता है कि फ्रक्टोज क्या होता है, शर्करा अर्थात शुगर होता है। क्या होता है, शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, आलू जैसे आलू हुआ, आलू के बाद गाजर हुआ, गाजर के अलावा ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, इसमें ये पाया जाता है। उन्हीं से ये चीजें पाई जाती हैं, ये फ्रक्टोज भी प्राप्त किया जाता है। यह जो होता है यानी कह सकते हैं कि फ्रक्टोज जो होता है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होता है। जो फ्रक्टोज होता है यह क्रिस्टली मीठे स्वाद वाले जल में क्या होते हैं, विलय ठोस होते हैं। यानी जो फ्रक्टोज होता है जल में घुल जाता है, जल में क्या होता है, घुल जाता है, और ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि फ्रक्टोज जो होता है यह एक कीटोहेक्सोस होता है। क्या होता है, कीटोहेक्सोस होता है। हेक्सोस का मतलब इसमें कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं, 6। हेक्सोस का मतलब यही ना हुआ कि कार्बन के कितने अणु पाए जाएंगे, 6 अणु होता है। मतलब इसमें क्या होता है, कीटोहेक्सोस है तो इसमें कार्बन के 6 अणु हो जाएंगे और कीटोन के अणु होते हैं। यानी किसका मतलब होता है, ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन का ग्रुप होते हैं और अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन अणुओं की संख्या 6। और किस ग्रुप का होगा, कीटोहेक्सोस होगा तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6। कार्बन अणुओं की संख्या 6 होगी और कीटोहेक्सोस हो तो किस ग्रुप का होगा, कीटो ग्रुप का होगा। कीटोहेक्सोस है तो कीटोन ग्रुप का, और कार्बन परमाणुओं की संख्या 6, तो इसको कीटोहेक्सोस कहा जाता है। अब अगला पॉइंट कहता है कि यह सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज जो होता है सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। सुक्रोज किसके जल अपघटन से प्राप्त होता है, यानी कि सुक्रोज किसके अपघटन से प्राप्त होता है, जल के अपघटन से प्राप्त होता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। यानी कि सुक्रोज जब जल के अपघटन से प्राप्त किया जाता है उस प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। अब अगला पॉइंट कहता है कि जो फ्रक्टोज होता है इनका जो होता है यह एक क्या होता है, प्राकृतिक मोनोसेकेराइड। प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है, यानी यह कार्बोहाइड्रेट का ही वर्गीकरण है। यानी कार्बोहाइड्रेट को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो संख्या के आधार पर, यानी वर्गीकृत करते हैं तो एक मोनोसेकेराइड होता है और दूसरा क्या होता है आपका ओलिगोसेकेराइड होता है, तीसरा जो होता है आपका पॉलीसेकेराइड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो एक क्या हो जाता है, मोनोसेकेराइड होता है। ये क्या होता है, मोनोसेकेराइड हो जाएगा, सेकेराइड हो जाएगा बाबू।
और दूसरा क्या हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड होता है। क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है, सैकेराइड होता है। और तीसरा क्या हो जाता है, पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। यानी जब भी हम क्या करते हैं कि मोनोसैकेराइड को कार्बोहाइड्रेट को जब हम यानी कार्बोहाइड्रेट को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो प्रकृति का एक तत्व एक अणु क्या पाया जाता है, जैव अणु मोनोसैकेराइड। तो वर्गीकृत जब हम कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत करते हैं तो 3 रूपों में पाया जाता है संख्या के आधार पर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या के आधार पर है ये। ठीक, आगे कहा जाता है कि फ्रक्टोज का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2nOn होता है। और कहा जाता है फ्रक्टोज जो होता है इसे सरल शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज को कौन सा शर्करा कहा जाता है, सरल शर्करा भी कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का जब हम वर्गीकरण करते हैं, चाहे वर्गीकृत करते हैं, तो कंडीशन क्या बनता है कि इसमें 2 शर्करा बन जाते हैं। यानी वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट का जब वर्गीकरण करते हैं तो 2 शर्करा हो जाता है, एक शर्करा हो जाता है और एक को क्या हो जाता है, अशर्करा होता है। यानी भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, 2 होते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 2 होते हैं, एक शर्करा होता है और एक अशर्करा होता है। तो शर्करा में मैंने उदाहरण बताया था आपको, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और सुक्रोज, ये तीनों क्या होते हैं, शर्करा होते हैं। क्या होते हैं, शर्करा। यानी कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप होता है, शर्करा रूप होता है। कौन, पहला ग्लूकोज, दूसरा क्या होता है फ्रक्टोज और तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा, सुक्रोज। तीनों का सूत्र एक ही होगा। अब इसके बाद क्या कहेंगे, कहा जा सकता है कि इनका जल अपघटन नहीं होता है। इनका क्या होता है, जल अपघटन नहीं होता है। प्रकृति में लगभग कितने मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, 20 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। प्रकृति में कितने मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, 20 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। इनमें यानी जो प्रकृति में मोनोसैकेराइड पाया जाता है इनमें ट्रायोस जो होता है, ट्रायोस का सूत्र क्या होता है, C3H6O3 होता है, जो सरलतम मोनोसैकेराइड होता है। यानी प्रकृति का सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड पूछेगा तो क्या बताएंगे, ट्रायोस होता है। ट्रायोस का सूत्र क्या होता है, C3H6O3 होता है। इसके पश्चात कहा जाता है कि मोनोसैकेराइड यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइडों का नाम अलग अलग होता है। जिनमें कार्बन की संख्या 3 होती है, तो अगर वह एल्डिहाइड ग्रुप का है, अगर उसमें कार्बन की संख्या 3 है तो उसको एल्डो ट्राइओस कहा जाएगा। अगर वह एल्डो ग्रुप का है, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एल्डो टेट्रोस कहा जाएगा। अगर वह एल्डिहाइड ग्रुप का है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है, तो उसको एल्डो पेंटोस कहा जाएगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप का है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है, तो एल्डो हेक्सोस कहा जाएगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप का है, कार्बन परमाणु की संख्या 7 है, तो इसको एल्डो हेप्टोस कहा जाएगा। अगर इसके पश्चात अगर वह कीटोन ग्रुप का है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, तो उसको कीटो ट्राइओस कहा जाएगा। अगर कीटोन ग्रुप का है, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो इसको कीटो टाइट्रोस कहा जाएगा। अगर कीटोन ग्रुप का है या उसमें परमाणुओं की संख्या 5
है तो इसको कीटो पेंटोस कहा जाएगा। अगर कीटोन ग्रुप का है, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो इसको कीटो हेक्सोस कहा जाएगा। अगर वो क्या है, कीटोन ग्रुप का है या कीटो ग्रुप का है, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 है तो इसको कीटो हेप्टोस कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? कीटो हेप्टोस के नाम से जाना जाएगा।